नमस्कार दोस्तों, आपको पता ही होगा आदिपुरुष फिल्म ने पूरे देश में कितना हंगामा मचाया था। इस फिल्म के घटिया डायलॉग्स, बेकार के बीएफएक्स और कॉर्पोरेट सीन के चलते इस फिल्म को जमकर क्रिटिसाइज किया गया था। लेकिन जब तक लोगों ने रियलाइज किया तब तक लेट हो चुका था। फिल्म ने पहले 3 दिन में ही इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ रुपए कमा लिए थे। वो अलग बात है कि फिल्म इसके बाद क्रैश हो गई और 30 दिनों में 290 करोड़ भी प्लस नहीं कर पाई। लेकिन यहाँ पर एक सवाल सोचने वाला बनता है, अब जब चीजें इतनी ठंडी पड़ चुकी थी, आखिर क्या कारण था इस फिल्म को बनाने के पीछे? फिल्म के डायरेक्टर, डायलॉग्स, राइटर, एक्टर, किसी ने इस फिल्म को देखकर सोचा नहीं कि ये क्या बनाने जा रहे हो। इस चीज को अगर थोड़ा गहराई से सीरियसली सोचोगे तो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कुछ शॉकिंग चीजें पता चलेगी। तो फिर चलिए जानते हैं उन चीजों के बारे में जिसके वजह से आदिपुरुष को इतना ज्यादा ट्रोल किया गया। आदिपुरुष has been banned across Nepal. आदिपुरुष का डायलॉग लिखने वाले मनोज मुंतशिर शुक्ला को अब कोर्ट में पेश होना होगा। रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं। हम रामायण से प्रेरित हैं। दोस्तों, अगर सुनने में आता है कि रामायण जैसी एपिक पर 700 करोड़ रुपए की फिल्म बनाई जा रही है तो ये जाहिर है कि आप सब एक्सेप्ट करेंगे कि यहाँ पे छोटे से छोटे डिटेल पर ध्यान रखा जाएगा। जहाँ 700 करोड़ रुपए खर्च करने का मतलब है कि ये देश की सबसे बड़ी फिल्म होगी, तो कहीं ना कहीं इन पैसों को अच्छे से खर्च किया होगा और छोटी से छोटी डिटेल को यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। लेकिन छोटी से छोटी डिटेल को छोड़िए, यहाँ पे बेसिक चीजों को ही उलट पुलट कर रख दिया है। वाल्मीकि रामायण में जटायु एक वल्चर होते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्हें ईगल बना दिया गया। फिल्म बनाने वाले कहते हैं हमारी क्रिएटिव लिबर्टी थी। जटायु वध की इस पेंटिंग को देखिए जिसे बनाया है एविनेट पेंटर रवि वर्मा ने। इस एक पेंटिंग में आपको ज्यादा इमोशन मिल जाएगा। आदिपुरुष के इस सीन से अच्छा रावण के लंका के बारे में हम सब जानते हैं कि वह गोल्डन होती है वाल्मीकि रामायण के मुताबिक, लेकिन इन्होंने लंका को ऐसा काला काला बना दिया है, लगता है कि लंका कोयले से बनी हो। रावण एक्चुअली में पुष्पक विमान का इस्तेमाल करता था, जैसे कि हमने 1992 वाली एनिमेटेड रामायण में भी देखा है। ये जैपनीज लोगों ने बनाई थी, लेकिन बहुत ही कमाल की बनाई थी। और आदिपुरुष में रावण एक्चुअली में एक चमगादड़ पर बैठ के उड़ रहा है। वैसे ये चमगादड़ है या ड्रैगन कुछ पता ही नहीं चल रहा। अच्छा, वानर सेना के बारे में हम लोगों ने सब सुना है। कुछ रामायण के वर्जस में यहाँ पे कुछ बंदरों को दिखाया जाता है वानर सेना में, लेकिन आदिपुरुष में तो एक गोरिल्ला को ही डाल दिया वानर सेना में। बताओ रामायण में एक गोरिल्ला कहाँ से आया? गोरिल्ला एक्चुअली में इंडिया में नेटिव भी नहीं होते, वो सिर्फ अफ्रीका में पाए जाते हैं। वाल्मीकि रामायण में एक मार्मिक है कि कैसे रावण सीता को अपहरण करके ले जाता है, लेकिन आदिपुरुष में सीता बेहोश हो जाती है और हवा में उड़ने लग जाती है, जैसे कि यहाँ पे कोई हॉरर मूवी चल रहा है। अच्छा, वैसे हॉलीवुड फिल्मों की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत ही अजीबोगरीब सिमिलरिटीज दिखाई गई है, जैसे कि रावण की लंका थोर की आगर से कुछ ज्यादा ही सिमिलर दिखती है। और ये वाला बैकग्राउंड देखकर ऐसा लगता है कि टेंपल रन गेम से बैकग्राउंड लिया गया हो। और ये जो उड़ते हुए राक्षस हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे मानो हैरी पॉटर का डिमोटर उड़ रहे हैं। क्या यहाँ सच में क्रिएटिव लिबर्टी का इस्तेमाल किया जा रहा था या फिर कॉपी लिबर्टी थी? ये तो छोड़िए दोस्तों, रामायण के कई इंपॉर्टेंट डिटेल्स को गलत तरीके से दिखाया है इन्होंने। जैसे कि भगवान राम मदद करते हैं सुग्रीव और उनके भाई बाली के बीच में 2 फाइट्स होते हैं, क्योंकि पहली बार में भगवान श्री राम सुग्रीव और बाली के बीच में फर्क पता नहीं कर पाते क्योंकि वो एक जैसे दिखते हैं। लेकिन फिल्म में सिर्फ एक ही फाइट दिखाई गई है। एक और ऐसी ही बड़ी गलती होती है जब श्री राम और लक्ष्मण अपने हट में वापस लौटते हैं और उन्हें पता लगता है कि सीता तो वहाँ पे है ही नहीं। फिर यहाँ राम विलाप का करुण दृश्य आता है और सीता की खोज में निकलते हैं और तब उन्हें जटायु मिलते हैं। जटायु उन्हें बताते हैं एक्चुअली में रावण सीता को अपहरण करके ले गया है। लेकिन दोस्तों, इस फिल्म में दिखाया क्या गया है कि राम और लक्ष्मण सीता को देख रहे हैं ले जाते हुए। ये सब गलतियों को देखकर ऐसा लगता है यहाँ पर कोई क्रिएटिव लिबर्टी का बात नहीं हो रहा। बेसिकली इस फिल्म को बनाने वाले लोग आलसी थे। वो काम को जैसे तैसे करके जल्दी खत्म करना चाहते थे बिना ज्यादा डिटेल्स में जाए। रामायण और रामचरितमानस सिर्फ हमारे रिलीजियस कल्चर नहीं है, बल्कि लिटरली एक्सीलेंस के भी बड़े अच्छे उदाहरण हैं। तो दोस्तों, ये थी आदिपुरुष की क्रैश होने की वजह। और मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है कि इंडियन मसालों को सिंगापुर में बैंड क्यों किया गया। अगर आप लोग चाहो तो चैनल पे जाकर के देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इंकलाब जिंदाबाद।